तो सिलेबस और तैयारी पूरी हो चुकी है, पर ऐसी कुछ गलतियां अभी भी हो रही हैं तुमसे, जिन गलतियों की वजह से अब भी तुम्हें पेपर के लिए कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पा रहा। अब ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं जो तुम अनइंटेंशनली कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम के अंदर मार्क्स को ना बहुत कम कर सकती है। तो बहुत से स्टूडेंट से बात करी है जो कहते हैं सर ये गलतियां हम कर तो रहे थे, पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हमें पता ही नहीं था कि ये वो सारी गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमें एवरेज से भी नीचे लेकर आ गई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन गलतियां बताने वाले हूं जो आप अगर अभी भी रिपीट कर रहे हो ना, तो आपके रिजल्ट जो होगा उसको देख के आप पक्का रिग्रेट करोगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो की वजह से कहीं ना कहीं आपकी वो गलतियां सुधर सकती हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट बार बार कर रहे हो, हर साल कर रहे हो। अब देखो, जो गलतियां आप कहीं ना कहीं पिछले साल करके आए हो, अगर इस साल दोबारा करोगे तो दोबारा एग्जाम देना पड़ जाएगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में भैया एग्जाम का खल्लास कर दें, तो इन गलतियों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। सबसे पहली गलती की बात करूं तो वो आपका है नॉट रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली एंड प्रॉपरली। आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में ना हड़बड़ी मचा देते हो, आप जल्दी से एक लाइन में पढ़ देते हो और भाई सोचते हो क्या आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है। तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को ना सही से पढ़ने के तीन तरीके हैं। आपको तीन चीजें कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहली चीज है गिवन, क्या गिवन है, क्या दे रखा है। अगली चीज है निकालना क्या है, कंक्लूजन क्या है, कहीं ना कहीं फाइंड या करना है, इस तरीके से, राइट। एंड अगली चीज नेक्स्ट की कौन सा टॉपिक कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब ये कौन सा टॉपिक कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इस क्वेश्चन, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो आपको पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कभी भी डायग्राम बनाते हो ना, आप लेबलिंग नहीं करते। जैसे आपने कोई भी बायोलॉजी में डायग्राम बना लिया मान लो, और आपने लेबलिंग नहीं करी कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं। सेम विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हमने कार्डियन प्लेन बना लिया। अब कार्डियन प्लेन के अंदर भी आप क्या करते हो ना, एक्स और वाई से लिखते ही नहीं हो, ओरिजिन भी नहीं लिखते हो, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप नंबरिंग भी नहीं करते हो ना, स्केल पर नंबर नहीं लिखते हो आप। तो वहां पे बहुत बड़ी गलती है ना। वहां पे इंप्रेशन बहुत ही कम जमता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो कॉपी में जो आपको दिख रहा है लाइन मार के आपने ऐसे रखा हुआ है बस, तो वो डायग्राम तो है ही नहीं ना फिर, है ना। वो एक तरह से पूरा का पूरा जीरो बेनिफिट डायग्राम है। तो इससे आप क्या करना, लेबलिंग करनी है। जैसे कि आपको एक तरीका दिखाता हूं एग्जांपल के लिए। आपने देखो, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे ने बिल्कुल भी भैया डायग्राम में कुछ भी नहीं लिखा, बट डायग्राम बना के आ गया यार। अब कितना भी सुंदर डायग्राम क्यों ना हो, आर्टिस्ट वाला डायग्राम क्यों ना हो, पर अगर कुछ लिख नहीं रहे हो ना, लेबलिंग नहीं कर रहे हो, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसने लेबलिंग करे तो कितना, मतलब 4 चांद लग गए हैं भाई डायग्राम पे भी। पूरे नंबर मिलेंगे, आधा नंबर तक काटने का कोशिश नहीं कर सकता। अब एक बार अपनी स्क्रीन पे नहीं, दो कॉपीज को देखो। आपको कौन सी ऐसी कॉपी है जो भैया अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि यार पढ़ने में भी मजा आएगा यार उसको, अगर मैं पढ़ता हूं तो, राइट, इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में भी। ये वाली कॉपी है वो? बिल्कुल भी नहीं, है ना। एग्जामिनर ऐसे हैंडराइटिंग को देखते ही समझ जाता है कि कहीं ना कहीं बच्चे ने प्रैक्टिस कम करी है, और कहीं ना कहीं वो कम प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन पेपर देने कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है वो, कहीं ना, है। तो यहाँ पर वो बच्चा कहीं ना कहीं लैग कर गया यार। अब यहाँ पर देखो, उसने डिसेंट राइटिंग अगर लिखता, है ना, देखो ज्यादा अच्छी राइटिंग नहीं बोलूंगा मैं, पर ये है डिसेंट राइटिंग है। WR फर्क दिख रहा है, TH फर्क दिख रहा है, STUDY फर्क दिख रहा है, राइट, कि ऐसे लिखा है, टी लिखा है। आपको भी एक डिसेंट राइटिंग का यूज करना है। आपकी है पुअर हैंड राइटिंग, आपको हैंड राइटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, इंप्रूव करनी है। कैसे इंप्रूव होती है, अभी उन सब के बारे में मत सोचो, अब उनके बारे में हैक सोचो कि पेपर आ गया है ना, कि आपको ऐसे लिखना है कि ज्यादा जल्दबाजी ना लगे, और आप जल्दबाजी ज्यादा करते भी हो तो पेशेंटली आपको लिखना स्टार्ट करना है। और कहीं ना कहीं वर्ड में, जैसे एक वर्ड लिखा आपने, राइट, द स्टडी, राइट, तो द और स्टडी के बीच हल्का सा डिसेंट गैप होना चाहिए, और कोशिश करना हर एक वर्ड के बीच गैप जो है सेम रहे, कोशिश ट्राई करना, ठीक है। और हर एक लेटर कहीं ना कहीं विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता कि जब हमारा फाइनल आंसर आ जाता है तो क्या करें। फाइनल आंसर को कहीं ना कहीं हाईलाइट करके अगर दिखाओगे ना, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि यार क्वेश्चन तुमने खुद करा था। तो यहां पर तुम्हें क्या करना है, हाईलाइट करना अपने आंसर्स को, राइट। ये सबसे बड़ी गलती है बच्चों की, पता ही नहीं है ना। बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था, ये भी करके आना था क्या। हाईलाइट नहीं करते हैं वो आंसर को, राइट। कोई भी हेडिंग उसने लिखा है, कोई भी सब हेडिंग लिखी है, अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं उसको, यार उसको करो अंडरलाइन, कितना अच्छा लगेगा, राइट। कोई भी आपने, है ना, कोई भी मान लो आपने थ्योरी लिखनी है, कोई कॉन्सेप्ट लिखा है, जैसे देखो इस बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है ASP ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो यहाँ पर उसने क्या है, ब्रैकेट मार दिया, भाई अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो बॉक्स में बंद करा है, कितना बढ़िया एकदम, हर चीज करी। देखो यहाँ पर जो उसने पूरे सारे कॉन्सेप्ट लिखे वो ब्रैकेट्स में एकदम बंद है, ब्रैकेट्स में बंद है। जो भी उसने थ्योरी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे, प्रॉपर्टीज लिखे ना इसने, सारी ब्रैकेट में बंद है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो जो भी आपके आंसर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीज आप लिख रहे हो ब्रैकेट्स में, या फिर अपना फाइनल आंसर बॉक्स में बंद करके जरूर आना। अब मैं अगर आपको बोलूं कि वाटर बोतल लेके ना जाना भी सबसे बड़ी गलती है, तो आप मानोगे क्या? हाँ भाई, ये भी एक गलती है। अब क्या होता है, कभी कभी जब एग्जामिनेशन में बैठे होते हैं तो एग्जाम करते 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 फील, मतलब हमें क्या होता है, स्लीपी फील होता है,
ब्रेन को कहीं ना कहीं अब उस टाइम पे रेस्ट चाहिए होता है ना। ब्रेन कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करता है कि मुझे सोना है, नींद आ रही है ना। आपको भी ऐसा फील होता है, आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हो या फिर आप थकावट फील उस टाइम पे कर रहे होते हो, तो सबसे पहला काम बॉटल लेके जाओ। वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये तो एग्जामिनर बोलता है यार क्या ये नहीं ले जाते, ट्रांसपेरेंट बोतल ट्राई करना, ठीक है ना। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर आप अगर ग्लूकोन डी डाल दोगे तो ग्लूकोन डी क्या करेगा उस टाइम पे ना, आपने जब पानी पिया तो ऑक्सीजन चाहिए सबसे पहले ब्रेन को, ऑक्सीजन मिला, ग्लूकोन डी से एनर्जी मिल गई, फिर राइट एटीपी से क्या होगा, आपको एनर्जीज मिलेगी एंड देन आपका जो परफॉर्मेंस है ब्रेन का वो और एफिशिएंट हो जाएगा। तो आप क्या करो, ये बहुत बढ़िया है कि ध्यान रखना, बीच बीच में पानी भी पीते रहोगे। अब यहाँ पे सिर्फ पानी ही फैक्टर नहीं है, नींद सबसे बड़ा फैक्टर है। आप खाए पीना रह सकते हो, पीना पीना भी नहीं रह सकते हो, आप हर चीज बिना रह सकते हो, बट सोने बिना आप कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन ही रह पाओगे, उसके बाद तो आप भी पागल हो जाओगे। तो इसका मतलब है सोना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अगले दिन एग्जाम है तो एक दिन पहले प्लीज यार, मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन पहले ना आपको 9 से 10 घंटे सोना है, राइट। ट्राई करना 8 घंटे तो सोना ही सोना है, बट 10 घंटे अगर हो सके, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले सो रहे हो तुम यार, एग्जाम से एक दिन एक रात पूरा आपको एकदम रेस्ट करना है। बॉडी को एकदम चिल और काम रखने का सबसे बेस्ट तरीका उसकी नींद है, उसको नींद दे दो। ब्रेन आपका अपने आप परफॉर्म अच्छा करेगा आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो इन सारी कॉमन गलतियों पर एक बार गौर जरूर करना, और इनको इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी टिप्स और जो भी सॉल्यूशन मैंने आपको दिए ना, उनको फॉलो जरूर करना। बाकी अगर आपको लगता है कि और क्या गलतियां ऐसी हैं जो हम पेपर में कर रहे हैं और उनको सुधारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जाके इस वीडियो को चेकआउट कर लो। इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसी भी चैनल पे आपको वीडियो ही मिल जाएगा। भाई कोई भी डाउट, कोई भी क्वारी कैसी भी हो, आप मुझे बस कमेंट कर देना, आपका सॉल्यूशन अगले दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। बाकी मिलता हूं आपसे ऐसी ही वीडियोस के बाद, तब के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।